सरकारी कर्मचारी हैं, ये देखो इनकी ये यहाँ के कूड़े डालते हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी, ये देखो ना, इनकी वीडियो बना रखी है मैंने। एक विजुअल ये देखिए, सरकारी कर्मचारी खुद, सरकारी कर्मचारी जिनका काम है यहाँ पे साफ सफाई करना, वो खुद आके यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। वाह, ये हो रहा है दिल्ली में काम। आम आदमी पार्टी का राज दिल्ली में है, एमसीडी में और दिल्ली सरकार में, तो ये हो रहा है फिलहाल दिल्ली में रफ्तार। और वहाँ आवारा गाय बैठी हुई है, थोड़ा सा उधर भी चलते हैं, नजदीक आइए थोड़ा सा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाय अभी फिलहाल मौजूद है। ये गौशाला है क्या? नहीं, गौशाला नहीं है, ये सब लावारिस गाय पशु है ये। और कितनी बार तो इस नाले में गिर चुके हैं, कितनी बार बुला के निकल। काम सीधा सीधा एमसीडी का बनता है। एमसीडी तो कुछ कर ही नहीं रही ना जी। ना तो योगेश राणा कभी आया यहाँ पे देखने, ना एमएलए शरद चौहान आए हैं, ना एमसीडी कोई बड़ा अफसर आता है सर यहाँ पे। सबके पास कॉल। दिल्ली का हिस्सा नहीं है। दिल्ली का हिस्सा तो है, पर वो समझते नहीं ना इस चीज़ को। तो ये देखो आपके सामने कितनी गंदगी हो रही है, कितना कचरा है। कोई फ्लड वाला बता देता है, फ्लड का काम है ये, कोई एमसीडी का बता देता है, ऐसे ही ये बेवकूफ़ बना दे हैं। कैसे लगा रखी है वहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट में, उनसे रिसीविंग भी लेके आया हुआ मैं, पर कोई करने नहीं आता यहाँ पे काम। कभी कहते हैं जी इसको पाट देंगे, यानी कि ऊपर से कवर कर देंगे। बजट बन गया जी, 5 साल तो मुझे हो गए चक्कर काटते हुए। एक उनके अफसर थे बड़े, वो रिटायरमेंट भी हो गए। 5 साल फिर चक्कर ही काट रहे, क्या करें सर। अच्छा, ये जब हम वार्ड नंबर 4 में निरीक्षण के लिए निकले, लोगों से हमने चर्चाएं की, तो आप यकीन मानिए सड़कें लगभग टूटी हुई मिली। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ, इसी की दूसरा हिस्सा ये है। ये देखिए, आप इसको कूड़े का खत्ता मत समझिए, ये कोई कूड़े का खत्ता नहीं है। यहाँ लोग रहते हैं, पीछे नाला है, नाला पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार देखती है। और ये नाले की मैं आपको एक कारण बताता हूँ। जहाँ नाले होते हैं ना, वहाँ जो एसी होते हैं, एसी अगर 10 साल की उम्र है तो एसी 5 साल में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो उसकी मशीन है वो जल्दी से वहाँ नाले के पास जितने भी एसी होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। खैर, अब हम एक मुद्दे पे आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भीम सिंह। भीम सिंह जी, ये कूड़े का खत्ता है या क्या है ये? सर, ये रोड है नाले के साथ वाला, इस पे जो है लोग वैसे ही फेंक देते हैं, कोई सरकार गौर ही नहीं करती इस बात। आपके इस वार्ड में कोई खत्ता नहीं है? खत्ते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही नहीं। अच्छा, यहाँ गाड़ी नहीं आती? गाड़ी आती है। अच्छा, गाड़ी आती है, कभी कभी आती है। कभी हाँ, कभी चक्कर मारती है तो लोग परेशान होकर फेंकते हैं, रोकते भी बहुत हम। लेकिन जब चुनाव होता है तो नेता तो हमेशा रोज आते हैं। नेता तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है जीत जाते हैं। अब यासिक राणा है ये, जस वो योगेश राणा, अब आता भी नहीं या देखता भी नहीं हालत। देखो, आपने कभी उनके संज्ञान में दी है जानकारी? जानकारी कितनी बार दी है, कोई काम नहीं होता। अच्छा, ये नाला है, इसमें कितनी बार ये पशु गिर जाते हैं, हम पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, बेचारे वो निकाल के, सैकड़ों बार वो निकाल के गए। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि 8-10 गाय वहाँ बैठी हुई है और इन गायों को कई बार रोटी जब देती है, बुजुर्ग महिला, आपने देखा होगा, एक वीडियो भी चली थी कि उनकी जान भी चली गई थी। पहली बात तो ये गाय होनी चाहिए गौशाला में, है ना। और दूसरा ये जो खत्ता है और आपका घर पास में है, नाला भी है, तो आपको डेंगू मलेरिया इनसे कोई डर नहीं लगता? डर लगता है। बीमार लड़की है घर में, डायलिसिस पेशेंट है, और दिन रात हम इस खत्ते से निकल के जाते हैं। और बरसात के मौसम में तो आज बारिश नहीं है, लेकिन 4 दिन पहले जब यहाँ पे बारिश थी, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। हम फिसल के गिर रहे हैं। क्यों? आप वोट नहीं देती, आप टैक्स नहीं देते, आप जीएसटी नहीं देते, सब कुछ देते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। वोट लेनी होती है तो नेता सब यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोई ये भी नहीं पूछता, अगर यहाँ से नाला निकाल देते हैं, वो उठने के लिए 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, वो मिट्टी खत्ता उठता नहीं है यहाँ से। और सरकारी कर्मचारी सभी रिक्शा में भर के यहाँ पे ला के खत्ता डालते हैं, जो कि गड्डी में बनाया गया है। हालात अगर ऐसी रहे तो मुझे लगता है धीरे धीरे कूड़े का खत्ता बन जाएगा। बन गया है, बना दिया है लोगों ने। सरकारी कर्मचारियों ने बना दिया है। यहाँ पे सभी रिक्शा भर के डालते हैं, चारों तरफ से गलियों में से आते हैं और यहाँ पे सब डाल के चले जाते हैं। भाई, लोग तो जागरूक कम है, लेकिन नेता भी बिल्कुल भूल चुके हैं, सुध लेना जनता बिल्कुल भूल चुके हैं जी। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद हमारी पब्लिक की कोई भी सुनवाई नहीं है। फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, फिर से वोट किसी को भी हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, बिल्कुल भी, क्योंकि हमें जब इसी हालात में रहना, इस खत्ते के महिलाओं साथ के लिए बस फ्री बना दी, यूनिट 200 यूनिट पानी फ्री, इतनी सारी मुफ्त। कोई फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। हम सब अपना बिल पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें कुछ भी हमारे फ्री का कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल भी। हमें ये साफ सफाई चाहिए कि कितनी गहरी बात कही। हमें
इन्होंने कहा कि फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साफ सफाई चाहिए। और ये जो सफाई बनती है ये बनती है निगम पार्षद की, और निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से है। और विधायक जी जो नाली की सफाई वो रुकी हुई है, वो क्यों रुकी हुई है, रुकावट में खेद कहाँ आ रहा है, क्या क्या ऐसा नहीं, पूरी जनता क्यों परेशान होती है वोट देने के बाद भी? भाई साहब इसलिए परेशान होती है ना कि जो सही आदमी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। जब चुनाव का आयोजन चलता है तो उस टाइम में तो सबको फ्री की दारुओं और सबको पैसे से मतलब होता है, उसके बाद में किसी को कोई मतलब नहीं है। और विधायक तो मेरे ख्याल से जब से बना है आज तक एक बार भी यहाँ झाँका नहीं है विधायक। मुझे तो यहाँ के विधायक का नाम भी नहीं पता, कभी आया नहीं है। भाई जनता है शरद चौहान, यहाँ के विधायक शरद चौहान जी की शरद शायद वहीं तक है, अपने ऑफिस तक। मेरे ख्याल से तो वहीं तक मैंने है। उनको फोन किया, फोन भी नहीं उठा। हाँ तो यहाँ हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम जानते नहीं कौन है। अच्छा, मिले तो आए तो पब्लिक के फिर से बीच में वो तो- पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेगी, फिर से जीतेगी? नहीं जी, मेरे को तो नहीं लगता जीतेगा वो। नहीं जीतेगी। नहीं जीतना चाहिए पब्लिक को। अगर पब्लिक थोड़ी बहुत भी समझदार है तो उसको वोट नहीं देनी चाहिए दोबारा से। महिला हमारे साथ है, मूड पर शायद बदबू के कारण। नहीं, आपसे ही बात करूँगा, मैं आपसे ही बात करूँगा। क्या नाम है आपका? नफीसा। ये जो महिला कह रही है कि कूड़े खत्ते से परेशान है, नाले से परेशान है, गंदगी से परेशान है, और महिला कह रही है कि फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साफ सफाई चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। हाँ वो भी नहीं मिल रही, हमने साफ सफाई चाहिए। क्या लगता है आपको, ऐसे साफ सफाई हो जाएगी? ऐसे तो नहीं हो आपके बच्चे हैं वो बीमार हो गए, आप बीमार हो गए। हो रहे हैं बीमार बच्चे। हाँ डेंगू हो रहा मेरी लड़की को भी। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इनकी लड़की को भी डेंगू है, उनकी वो लड़की भी बीमार है। जो बच्चे फिर पढ़ेंगे कैसे कैसे? लेकर आई हूँ। अभी दवाई लेकर आई हूँ 500 रुपये की। बताइए, डेंगू हो रहा है बहुत उनके तक। बच्चे को हो रहा है, उनकी बच्चे को बीमार है। एक भाई हमारे साथ है, ये चलिए देखिए, डेंगू तो होगा ही। डेंगू क्यों नहीं होगा? जब गंदगी होगी वार्ड में, विधानसभा में नाले ऐसे ओपन खुले होंगे तो डेंगू और मलेरिया नहीं होगा तो क्या होगा? वोट दे हैं, नाला भी छिप जावे। अगर ये नाला कवर हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं। अब हमारे सवाल बनते हैं सीधे सीधे विधायक से, निगम पार्षद से, कि श्रीमान जी चुनाव से पहले आप यहाँ आए थे, बहुत सारे वादे आपने किए थे, आपसे जनता सिर्फ इतना वादा पूरा करने के लिए कह रही है कि आप सिर्फ साफ सफाई पे ध्यान दे दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। इन सवालों को लेकर विधायक के पास जाएंगे। वो कैसे करेंगे? आपने जब ये हमारे सामने ही फ़ोन मिलाए, ना तो विधायक जी ने उठाया, ना उन्होंने उठाया, काउंसिलर साहब ने कितने फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। आने का तो मतलब ही नहीं है। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं यहाँ है नहीं, अभी है नहीं, मीटिंग में गए हुए हैं, यहाँ कोई नहीं आता, ना देखने वाला है ना कुछ हो रहा है। ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, बीमार हैं लोग बाग। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी सर, ऐसी हालत है। क्योंकि मेरा ये घर रहा बराबर में, मच्छर दुनिया भरे के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, बीमार पड़ जाते हैं। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बड़ा चिंता का विषय है कि वोट देने के बाद आप ऐसी नर्क की ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 4 में जहाँ भी जा रहा हूँ, टूटी हुई सड़कें हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर है, नाले खुले हुए हैं। इन नालों में अगर कोई गिर जाए, बता रहा है कि पशु यहाँ गिरते रहते हैं। आदमी मरा है। आदमी भी मरा है हाँ आदमी 4 मरा है इसी नाले में। आगे मर गया। 4 आदमी मर चुके हैं और हो सकता है 5वें आदमी की मरने का इंतजार हो रहा हो शासन प्रशासन को। और वहाँ आवारा गाय भी बैठी है। एक जी छाल नगर वार्ड नंबर 4, कुछ महिलाएं हमारे साथ है, वो महिलाएं हमारे साथ है, इनके साथ साथ छोटे बच्चे भी है। सामने नाला है और उस नाले में बच्चे गिर जाए तो एक बड़ी घटना हो सकती है। अब पूछते हैं कि क्या हुआ। एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ है और बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं और सच बोलते हैं। बेटा क्या हुआ था, आप नाले में गिरे थे? हाँ। क्या चोट वगैरह लगी थी? गले पे लगी। आप ही का लड़का है? पोता मेरा जी। हाँ तो ये नाले में बच्चे गिर गए तो चोट लगी? हाँ गर्दन में चोट लगी। पुलिस कंप्लेंट या विधायक को, निगम पार्षद को कुछ कहा? जी कोई सुनवाई नहीं करता, हमारी किसको जावे कहने के लिए। और आपके घर के बाहर एक आवारा गाय बैठी? हाँ आवारा गाय भी बेटी। कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाओ जी, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी जी। क्या सच्चाई है इनकी बातों में? बिल्कुल सच्चाई है भैया, बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ सारी गंदगी होती है, दूसरी होती है, यहाँ पे सारे कूड़े फेंके जाते हैं, इतनी बदबू आते हैं यहाँ से कि आप क्या आपने कभी अपने निगम पार्षद से कहा? जी कहा है, सुनवाई नहीं होती तो क्या कर सकते हैं इसमें, ये बताओ। विधायक से कहा? विधायक से तो अभी कही है, इन्होंने बाजी गई है, मतलब मैं अभी गई नहीं हूँ, ये गई हैं। वहाँ से आश्वासन मिला होगा? किसी ने सुनवाई नहीं करी, न बोले मीटिंग में जा रहे हैं, यहाँ है ही नहीं। विधायक तो मीटिंग में व्यस्त है, निगम पार्षद फोन नहीं उठाते, तो क्या लगता है कि ऐसे ये जो है समस्या घटेगी बढ़ेगी? घटनी चाहिए, बढ़नी तो नहीं चाहिए। बट घटेगी तो जब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
हाँ ये बात तो है, कोई निभाते नहीं है ना जिम्मेदारी, लेकिन ये गंदगी ज्यादा है ना, यहाँ रहने का भी अच्छा नहीं लगता ना। इनका कहना है कि यहाँ रहना भी अच्छा नहीं लगता। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? हाँ। क्यों आपको, मतलब जब वोट दिया, टैक्स दिया, जीएसटी सब कुछ देने के बावजूद ऐसी नर्क की जिंदगी क्यों जीते? वोट लेने आ जाते हैं, पर हमारी सुनवाई कोई नहीं करती। कुछ कहना चाहिए इस गंदगी को लेकर? हाँ बस गंदगी, वो सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए जी। सरकारी कर्मचारी हैं, ये देखो इनकी ये यहाँ के कूड़े डालते हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी, ये देखो ना, इनकी वीडियो बना रखी मैंने। एक विजुअल ये देखिए, सरकारी कर्मचारी खुद, सरकारी कर्मचारी जिनका काम है यहाँ पे साफ सफाई करना, वो खुद आके यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। वाह, ये हो रहा है दिल्ली में काम। आम आदमी पार्टी का राज दिल्ली में है, एमसीडी में और दिल्ली सरकार में, तो ये हो रहा है फिलहाल दिल्ली में रफ्तार। और वहाँ आवारा गाय बैठी हुई है, थोड़ा सा उधर भी चलते हैं, नज़दीक आइए, थोड़ा सा वो नज़दीक चलते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाय अभी फिलहाल मौजूद है। ये गौशाला है क्या? नहीं, गौशाला नहीं है, ये सब लावारिस गाय पशु है ये। और कितनी बार तो इस नाले में गिर चुके हैं, कितनी बार बुला के निकल। काम सीधा सीधा एमसीडी का बनता है। एमसीडी तो कुछ कर ही नहीं रही ना जी। ना तो योगेश राणा कभी आए हैं यहाँ पे देखने, ना एमएलए शरद चौहान आए हैं, ना एमसीडी कोई बड़ा अफसर आता है सर यहाँ पे। सबके पास कॉल। दिल्ली का हिस्सा नहीं है। दिल्ली का हिस्सा तो है, पर वो समझते नहीं ना इस चीज़ को। तो ये देखो आपके सामने कितनी गंदगी हो रही है, कितना कचरा है। कोई फ्लड वाला बता देता है, फ्लड का काम है ये, कोई एमसीडी का बता देता है, ऐसे ही ये बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे लगा रखी है वहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट में, उनसे रिसीविंग भी लेके आया हुआ मैं, पर कोई करने नहीं आता यहाँ पे काम। कभी कहते हैं जी इसको पाट देंगे, यानी कि ऊपर से कवर कर देंगे, बजट बन गया जी। 5 साल तो मुझे हो गए चक्कर काटते हुए। एक उनके अफसर थे बड़े, वो रिटायरमेंट भी हो गए। 5 साल फिर चक्कर ही काट रहे, क्या करें सर। अच्छा, ये चक्कर काट के अपना आधा वजन चक्करों में बिताती है। आदमी काम पर जाए या चक्कर काटे, ये बड़ा चिंता का विषय। तो कुल मिला के आज की खबर, ये सब मैं गौशाला कहूँगा, उसे मैं कूड़े का खत्ता कहूँगा, और ये मौत का कुआं एक पीछे खुला हुआ है जिसमें 4 लोग बताए जा रहे हैं मर चुके हैं, कुछ पशु यहाँ गिर चुके हैं और लोगों की शायद मरने का इंतजार हो रहा है। योगेश राणा यहाँ से नवनिर्वाचित निगम पार्षद है, विधायक आम आदमी पार्टी से शरद चौहान जी। मेरे सीधे सवाल बनते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन तक नहीं उठाया, तो काम क्या करेंगे? फिर से दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, तय कर लेना श्रीमान जी, आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए। इस बार तय करना है आपको, एक अच्छा प्रत्याशी चाहिए या ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सिर्फ जुमले और आपको लॉलीपॉप देता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं अलीपुर वार्ड नंबर 4। धन्यवाद।